दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज आई हुई हैं। आइए देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस ब्रांचेज में हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एज वेल एज जो रिक्रूटमेंट होगा वो प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एक्सेट्रा। जैसे आप आरसीएफएल की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, फायर, डबल सीसी लैब, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिक्रूटमेंट के पेज ओपन होगा। इसमें आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने जैसे ही एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा तो आप इसमें देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की अगर हम बात करें तो 4 साल का बीटेक चाहिए इसमें, और डिप्लोमा के बाद अगर आपने 3 साल लेटरल एंट्री से अगर आपने बीटेक किया है तो वो लोग ही सिर्फ एलिजिबल हैं। जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा है वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। एज वेल एज मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए वो 60% मार्क्स चाहिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से फॉर्म फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 हैं, 4 साल का बीटेक होना चाहिए या 3 साल के डिप्लोमा के बाद अगर आपने 3 साल का ही बीटेक किया है तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। 55% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हो। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 27 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपके सामने है। 4 साल का बीटेक, इसके अलावा 3 साल के डिप्लोमा के बाद 3 साल का बीटेक है लेटरल एंट्री से तो भी चलेगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर 60% मार्क्स होने ही चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो है आपकी जनरल के लिए 27 ईयर्स, SC ST के लिए 32 ईयर्स, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए 30 ईयर्स, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और अगर हम बात करें यहाँ पर यही एज लिमिट सभी के लिए है। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए 18 वैकेंसीज हैं सेम नंबर ऑफ सेम क्वालिफिकेशन के साथ, और इसी के साथ अगर हम बात करें सिविल की तो सिविल की 4 वैकेंसीज हैं सेम क्वालिफिकेशन के साथ एंड सेम रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ। आगे आ जाते हैं तो यहां पर अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पर होने वाला है आपका ऑनलाइन टेस्ट, इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि ये मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। अगर आप नीचे आ जाइएगा तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी कैटेगरी के लोग यहां पर एलिजिबल हैं। सारी चीजें दी गई हैं, रिजर्वेशन वगैरह जो है वो सब कुछ दिया गया है आपको, कौन कौन से लोग को रिजर्वेशन में डाला जाएगा। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 1 जून 2024 रहने वाला है। 1 जून 2024 तक अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका 1 जून तक रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। 1 जून से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहां पर सैलरी जो रहने वाली है वो ट्रेनिंग पीरियड में 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो इवन ग्रेड में आप आ जाएंगे, और 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में सैलरी रहेगी। ये सैलरी रहेगी, और इसमें आपको टोटल जो है वो इंक्लूड रहेगा इस प्रकार से: बेसिक पे प्लस VDA प्लस पर्क्स प्लस HRA एंड अदर अलाउंसेज, वर्क्स आउट टू ₹81,000 अप्रोक्सीमेटली। सिलेक्शन प्रोसेस जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रहेगा उसमें ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। एक बार आप देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें बीटेक के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अगर हम यहां पर बात करें तो सेंटर कहां कहां रहने वाले हैं: भोपाल, दिल्ली NCR, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई, नवी मुंबई, मुंबई के सारे रीजन्स, नागपुर। टेस्ट जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। सेंटर चेंज नहीं किया जा सकता है किसी प्रकार से। जो भी आपने सेंटर चूज करेंगे सिर्फ वही सेंटर में आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो वो डिसाइड करेंगे। एक जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसमें 2 पार्ट रहेंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। 90 मिनट का ये टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो है वो मिक्स कोर्स करिकुलम रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो है वो आपके डिसिप्लिन के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सॉरी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी यहां पर आपकी, और हर एक गलत नंबर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, एग्जैक्ट डेट जो है वो आपकी वेबसाइट पर आपके डाउनलोड एडमिट कार्ड सेक्शन पर मिलेगा, जब एडमिट कार्ड ये आपको रिलीज करेंगे तब। ओके, कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग टाइम ये सब कुछ उसी में मेंशन रहेगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन टेस्ट का जो पैरामीटर यहाँ पर जो है वो 80% आपके मार्क्स जो है वो लिए जाएंगे, और प्लस पर्सनल इंटरव्यू 20% मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 100% आपका सिलेक्शन इसी मेरिट के आधार पर होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये इस सेशन में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है।
और एक बार आप इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू कर जाइए और सारी की सारी चीजें इसमें आपको पता चल जाएंगी। आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है। लास्ट डेट एक बार इसकी जरूर देख लीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 जुलाई है और स्टार्टिंग डेट जो है वो 8 जून है, यानी कि आज से आप फॉर्म फिल करना चालू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन की सारी अपडेट्स मिल जाएं, एज वेल एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सभी चीजों की अपडेट्स मिल जाएं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।